एनएमसी ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जरूरी शर्तों में छूट का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 1999 के एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव के साथ साथ आम लोगों से इस पे सुझाव भी मांगे गए हैं। आप भी चाहें तो अपने सुझाव एनएमसी को 18 अक्टूबर 2022 तक भेज सकते हैं। क्या है यह प्रस्ताव और इसका कितना असर पड़ेगा, विस्तार से जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एनएमसी की वेबसाइट पर 19 सितंबर 2022 को इस संबंध में एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए कुछ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। अगर इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाती है तो इसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज रेगुलेशन अमेंडमेंट 2022 के नाम से जाना जाएगा। किस नियम में बदलाव होने हैं वह भी जान लीजिए। वर्तमान में किसी नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की परमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज के पास 300 बेड या इससे ज्यादा बेड का फुल्ली फंक्शनल अस्पताल होना जरूरी है। प्रबंधन के पास उसे मैनेज करने की क्षमता और अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ साथ अस्पताल में वो सभी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जिसके जरिए इसे टीचिंग इंस्टीट्यूट में बदला जा सकता है। यहाँ पर विशेष शर्त यह होती है कि अस्पताल का कम से कम 2 वर्ष से फुल्ली फंक्शनल होना जरूरी होता है, तभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की परमिशन मिल सकती है। यह नियम किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के शुरुआत के लिए जरूरी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। अब इसमें ही बदलाव प्रस्तावित है। क्या बदलाव होने हैं वह भी देख लीजिए। एनएमसी ने इस बात की अनुशंसा की है कि जो 2 वर्ष तक फुल्ली फंक्शनल अस्पताल चलाने की क्राइटेरिया है, विशेष परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट दी जा सकती है। यानी कि अब विशेष परिस्थितियों में कोई नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि प्रबंधन के पास पिछले 2 वर्षों से संचालित फुल्ली फंक्शनल अस्पताल हो। यहाँ पर जो विशेष परिस्थिति है वह भी जान लीजिए। यह नया नियम सभी नए खुलने वाले मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह नियम सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर लागू होगा जिनके पास देश के किसी अन्य जगह पे 1000 बेड या फिर इससे ज्यादा का फुल्ली फंक्शनल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को स्थापित करने और चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। इसके साथ साथ कुछ अन्य शर्तें भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए। पहली शर्त यह कि कॉलेज की बिल्डिंग और अस्पताल दोनों का स्वामित्व और संचालन एक ही संस्था के द्वारा होना चाहिए। दूसरी शर्त यह कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का उपयोग किसी और उद्देश्य से न किया गया हो। और तीसरी शर्त यह है कि जब संस्था नए मेडिकल कॉलेज के लिए मान्यता के लिए आवेदन दे तब इसके पास कम से कम 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हो और अस्पताल में सभी जरूरी नियमों का पालन हो रहा हो। अब देखिए इस नियम का फायदा किनको होगा। किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी को होगा जिनके पहले से ही देश में कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज चल रहे हों और अब जिन्होंने अपना नया कैंपस खोला हो, यानी कि अब नया कॉलेज ये खोलेंगे, नया अस्पताल खोलेंगे और वहाँ पे पहले साल में ही एडमिशन की परमिशन मिल जाएगी। अगर सटीक उदाहरण की बात करूँ तो एक नया प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज ऐसा भी है जिस पर इस नए नियम का त्वरित फायदा देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल की, जिसका उद्घाटन विगत 24 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इंफ्रा की बात की जाए तो यह भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें भविष्य में 2600 बेड की सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ अस्पताल बनना है। वर्तमान में भी 1000 बेड के साथ सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलना है, लेकिन बाधा यह थी कि वर्तमान नियमों के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की परमिशन के लिए अस्पताल का कम से कम 2 वर्षों से फुल्ली फंक्शनल होना जरूरी था, जबकि यह अस्पताल नया है। अब एनएमसी का जो नया नियम आया है, इसके लागू हो जाने के बाद इस अस्पताल में मेडिकल एडमिशन का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि यह नए नियमों को पूरे तरीके से संतुष्ट करता है। जैसे कि इसका स्वामित्व अमृता विश्वविद्यापीठम के पास है, जिसके अंतर्गत अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोच्चि में संचालित 1350 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 150 एमबीबीएस सीट का इंटेक है यहाँ पे। वर्ष 2000 से यह संचालित है, यानी कि पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई, जिसमें एनएमसी के नए नियम के तहत यह कहा गया
है कि प्रबंधन के पास देश के किसी अन्य जगह 1000 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को कम से कम 2 वर्षों तक चलाने का अनुभव हो। अन्य शर्तें भी देख लीजिए किस तरीके से संतुष्ट हो रही हैं। नए और पुराने मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन एवं संचालन एक ही संस्था कर रही हो। जी हां, अमृता विश्व विद्यापीठम ही नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाएगी। दूसरी शर्त यह है कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य से न हुआ हो, यह भी ठीक है। कॉलेज बिल्कुल नया है तो यह शर्त भी पूरी हो गई है। और तीसरी शर्त यह कि मेडिकल कॉलेज के आवेदन के समय अस्पताल में कम से कम 1000 बेड की कैपेसिटी हो और मल्टी स्पेशलिटी की सुविधाएं हो, यह शर्त भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि नए अस्पताल में 1000 से ज्यादा बेड और मल्टी नहीं सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं। यानी कि इस नए नियम के लागू होने के साथ ही फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा और यह भी संभावना है कि 2022-23 के सत्र में ही यहां आपको एडमिशन की प्रक्रिया देखने को मिले। हालांकि इस नियम के लागू होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वर्तमान में एनएमसी ने इस पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। आप भी अगर चाहें तो इस संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया एनएमसी को ugmeb@nmc.org.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं भी लिखूंगा। अगर वाकई में सरकार इस नियम का फायदा छात्रों तक पहुंचाना चाहती है तो सरकार को इन्हीं संशोधित नियमों का उपयोग करके हर जिले में जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने का कार्य तेजी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में सरकार के पास मेडिकल कॉलेज को चलाने का अनुभव तो है ही। ऐसे में बस करना यह है कि वर्तमान जिला अस्पताल को कम से कम 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बना देना है और एकेडमिक्स के लिए एक बिल्डिंग बना देनी है। इससे बहुत कम समय में न सिर्फ एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं, बल्कि देश में अस्पताल की जो कमी है उसे भी दूर किया जा सकता है। वैसे छात्र हित में एनएमसी द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा संशोधन फीस रेगुलेशन का नियम, जहां 50% सीटें सरकारी फीस पर उपलब्ध होनी थी प्राइवेट कॉलेजेस की, आप छात्रों तक पहुंचने के बजाय देश के उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और बिना संशोधन किए इसका छात्र तक लाभ पहुंच जाए, इस बात की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन इस नए मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए जो जरूरी योग्यता में बदलाव प्रस्तावित हैं संशोधन के साथ, यह बहुत जल्द एनएमसी द्वारा गैजेट के रूप में करार कर दिया जाएगा, यह मेरा मानना है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं आता रहूंगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।